बाप, बेटा और गधा। लोगों का काम है कहना। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में पशु का बहुत बड़ा बाजार लगता था। दूर दूर से आदमी वहां पशुओं की खरीदी बिक्री करने आते थे। सोहन को अपने नमक के व्यापार के लिए एक गधे की आवश्यकता थी, तो वो और उसका बेटा सीतापुर के पशु बाजार में गधा खरीदने जाते हैं। वहां उन्हें एक गधा पसंद आता है, तो तौल मोल करने के बाद पैसे देकर वे गधे को लेकर निकल जाते हैं। शुरुआत में वे गधे के साथ पैदल चल रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बात करने लगे। एक व्यक्ति बोला, कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा साथ है और पैदल चल रहे हैं। सोहन ने उनकी बातें सुनी तो उसे लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं। फिर उसने अपने बेटे को गधे पे बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। वे थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्होंने लोगों को कहते सुना, अरे ये देखो कितना कामचोर लड़का है, खुद तो गधे की सवारी का मजा ले रहा है और बुजुर्ग बाप पैदल चल रहा है। उनकी बातों को सुनकर सोहन घबरा गया। फिर वह बेटे को गधे से उतारकर खुद गधे पर बैठ गया। वे फिर अपने रास्ते चलने लगे। अभी वे कुछ और आगे बढ़ ही थे कि एक कुआं पड़ा, जहां गांव की स्त्रियां पानी भर रही थी। जब उन्होंने बाप बेटे को देखा तो वे चिल्ला उठी, अरे देखो इस निर्लज बाप को, खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और इतनी तेज धूप में लड़के को पैदल दौड़ा रहा है। बेचारा बच्चा कितना हाँफ रहा है, उसे बच्चे को भी साथ में बिठाना चाहिए था। उनकी बातों को सुनने के बाद सोहन और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठ गए और आगे बढ़े। सोहन सोच रहा था कि शायद अब लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, अब हम आराम से चल सकते हैं। परंतु उसका यह सोचना गलत था। कुछ आगे बढ़े ही थे कि लोग फिर उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, हद होती है अत्याचार की भी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इतने हट्टे कट्टे होकर भी दोनों कैसे बेचारे गधे पे एक साथ चढ़ गए हैं, जैसे उसकी जान ही निकाल देंगे। सोहन उनकी बातों को सुन झल्ला गया। वह बड़बड़ाने लगा कि लोगों का मैं क्या करूं, इनको तो हर बात पे शिकायत है। गधे पे बैठे तो शिकायत, न बैठे तो शिकायत, एक बैठे तो भी शिकायत और दोनों बैठे तो भी शिकायत। फिर वही कुछ देर खड़े होकर वह सोचने लगा। उसके बाद उसने गधे के चारों पैर बांधे और दोनों मिलकर उसे उठाकर चलने लगे। लोग फिर उन्हें देखकर हंसते हुए कहने लगे, कितने मूर्ख लोग हैं, कहाँ तो इन्हें गधे की सवारी करनी चाहिए थी और कहाँ ये खुद गधे की सवारी बने हुए हैं। फिर उनमें से एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह से गधे को उठाकर क्यों चल रहे हो? तो सोहन ने उनको सारी बात बताई कि उसने लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या काम किए, पर इन सब के बाद भी वे सबको खुश नहीं कर सके। तब बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि तुम चाहकर भी सबको खुश नहीं कर सकते। लोगों का काम तो कहने का ही है। एक को खुश करोगे तो दूसरे को शिकायत होगी और दूसरे को खुश करोगे तो तीसरे को। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे। सबको खुश करना चाहोगे तो किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे। यही जीवन का सार है और यही इस कहानी की सीख।